नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए देखते हैं। बिहार सचिवालय से लेकर चाय की दुकानों तक हर जगह एक ही चर्चा, नीतीश जी अब फिर से कुछ नया करेंगे। सियासत में गंध सबसे पहले जनता नहीं बल्कि गलियारे सूंघते हैं, और इस बार गलियारों ने जो सूंघा है वह बड़ा है। बताया जाता है कि बीते महीनों में मुख्यमंत्री आवास पर परिवार की सक्रियता बढ़ी है। पहले जो निशांत कुमार राजनीतिक मंचों पर दिखाई नहीं देते थे, अब वे नीति निर्धारण से जुड़े कई दस्तावेजों पर चर्चा करते देखे गए हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स जो आधी सच आधी अटकलें होती हैं, इशारा करती हैं कि नीतीश कुमार खुद राजनीति से धीरे धीरे पीछे हटकर बेटे को आगे बढ़ाने का प्लान बना रहे हैं। लेकिन बिहार की राजनीति में सवाल हमेशा एक ही होता है, क्या वाकई ऐसा होगा? और अगर होगा तो कब, कैसे और किस गठबंधन के साथ? दो, अलग होने की तैयारी, नीतीश का पुराना तरीका, नया टारगेट। नीतीश कुमार की राजनीति पलटने वाली राजनीति रही है। वे हमेशा अपने फैसले तभी बताते हैं जब उन्हें लगता है कि जनता जानने के लिए तैयार नहीं है। उनके हर कदम में एक नैरेटिव होता है, एक गणित होता है और एक राजनीतिक गणना। अब चर्चा ये है कि नीतीश जिस गठबंधन में हैं उससे निकलने की तैयारी कर रहे हैं। कारण कई बताए जा रहे हैं। एक, कम होती राजनीतिक पकड़। दो, सत्ता संचालन में बढ़ती दूरी। तीन, उम्र और स्वास्थ्य का दबाव। चार, परिवार को सत्ता में लाने का दबाव। पांच, गठबंधन की राजनीति में घटती बार्गेनिंग पावर। नीतीश जानते हैं कि बिहार की राजनीति में उनकी पहचान जो थी, विकास पुरुष, सुशासन बाबू, गठबंधन के किंग मेकर, वह अब पहले जैसी नहीं रही। ऐसे में राजनीतिक भविष्य बचाना है तो अपनी विरासत पर एक उत्तराधिकारी मुहर लगानी होगी, और सवाल फिर उसी दिशा में जाता है, क्या यह उत्तराधिकारी निशांत कुमार होंगे? तीन, नीतीश का बेटा निशांत कुमार कौन है और क्यों नाम अचानक बड़ा हो गया? निशांत कुमार परंपरागत भारतीय राजनेताओं के पुत्रों जैसे नहीं हैं। वे पब्लिक लाइफ में कम दिखाई देते हैं, न मीडिया में बयान, न मंचों पर भाषण, लेकिन पिछले एक साल में अचानक कई जगहों पर दिखना उनके राजनीतिक भविष्य की ओर इशारा माना जा रहा है। उनके पक्ष में तर्क, वे पढ़े लिखे हैं, प्रशासन की समझ रखते हैं, नीतीश के सबसे भरोसेमंद व्यक्ति माने जाते हैं। पार्टी के भीतर युवा चेहरा लाने का दबाव है। बिहार की राजनीति में डायनेस्टिक पॉलिटिक्स अब कोई अजीब बात नहीं। उनके खिलाफ तर्क, राजनीतिक अनुभव नहीं, जनता के बीच पहचान कम। पार्टी में कई वरिष्ठ नेता उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। विपक्ष इसे परिवारवाद बनाम सुशासन की लड़ाई बताकर नीतीश पर सवाल उठा सकता है, लेकिन बिहार का राजनीतिक इतिहास बताता है, यहाँ जनता नए चेहरों को पूरी तरह खारिज भी नहीं करती और पूरी तरह आंख मूंदकर स्वीकार भी नहीं करती। चार, गठबंधनों का जोड़ घटाव, कौन साथ होगा, कौन विरोध करेगा? अगर नीतीश अलग होने की तैयारी में हैं तो सवाल उठता है, वे किसके साथ जाएंगे?